दोस्तों, एक डीएम साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से उनसे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वो अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या थी स्टोरी, किस वजह से दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो डीएम साहब भेष बदल कर वहाँ पर आए थे। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बीके वर्ल्ड न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह कहानी है दोस्तों राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम सविता था। सविता जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। उसके घर में केवल उसके पिता हैं और परिवार में कोई नहीं है। बाप बेटी एक ही घर के अंदर रहा करते हैं और सविता जो कि पढ़ा लिखा करती है और उसके पिता की इच्छा है कि सविता पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे, क्योंकि सविता के पिता की सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी की वजह से उसके पिता का जीवन काफ़ी आसानी से बीत गया था। तो इसी वजह से वह चाहता था कि मेरी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद सविता मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पर लग जाती है। अब जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब पर लग जाती है, उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और आस पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। उसके बाद दोस्तों सविता के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं, तो पास के ही शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है मुकेश। मुकेश जो कि एक साइबर कैफ़े चलाता था, लेकिन पढ़ने लिखने में वह भी ज़्यादा होशियार है और मेहनत करता है और सोचता है कि मैं भी पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर लूँगा। अब जैसे ही सविता के पिता मुकेश को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वह अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा है कि किसी ना किसी बड़ी पोस्ट पर ज़रूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहा मानती है और मुकेश से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी करा दिया जाता है और शादी होने के बाद सविता दुल्हन बनकर मुकेश के घर आ जाती है। अब जैसे ही सविता दुल्हन बनकर मुकेश के घर आई थी तो मुकेश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते थे। सविता मुकेश के माता पिता का भी अच्छी से आदर करती थी, उनका सम्मान करती थी और उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। साथ में अपनी बैंक की जॉब को भी कर रही थी, वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती थी और इसी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा था। मुकेश जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था और तभी वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद वह वापस आ गया था, तो कुछ दिनों बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ था तो इस बात की उसे बड़ी खुशी होती है और वह इस बात का पूरा श्रेय अपने पत्नी को चाहता था, क्योंकि वह पिछले कई साल से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वह फेल होता हुआ आया है और आज पहली बार उसे इस टेस्ट को क्लियर कर लिया है। उसके बाद यह खुशी वह अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिलकर इसी खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। सविता भी मुकेश की इस बात से बड़ी खुश हो जाती है कि उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर किया है और उसका श्रेय मुझे दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। मुकेश ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मुकेश डीएम बन जाता है। जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी वह उस क्षेत्र में कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी मुकेश महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब करती है और वह भी जॉब करता है। ना तो माता पिता के लिए उनके पास टाइम है और ना ही एक दूसरे के लिए टाइम है। उसके बाद मुकेश जो है वह अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम ऐसा करो, इस नौकरी को छोड़ दो और मैं तो सरकारी नौकरी में लग ही गया हूँ,
हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही सविता सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब मुकेश जोर देता है तो वह सोचती है कि यह मुझसे बड़ा ही प्यार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैंक की नौकरी छोड़ देती हूँ। उसके बाद सविता उस बैंक की नौकरी को छोड़ देती है और मुकेश के घर में रहकर मुकेश का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है और उसके माता पिता का भी सेवा किया करती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई, ऐसा ही कुछ मुकेश और सविता के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे मुकेश के मन में शक का कीड़ा जगने लगता है। मुकेश सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक के कर्मचारी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और इसी वजह से वह लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से सविता ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी सविता से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि सविता का नेचर बहुत ही अच्छा था और वह लोग फ्रेंडली उससे मिलने के लिए वहां पर आ जाते थे। और इसके बाद जैसे ही यह बात मुकेश को पता चलती है तो यह बात अंदर ही अंदर उसे खटकने लगती है। धीरे धीरे मुकेश और सविता के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन मुकेश कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। तब एक दिन मुकेश अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था और पार्टी के अंत में वह इस बात को सोच कर शराब पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वह अपने सहकर्मियों के साथ अवैध संबंध बनाती है। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो सविता का एक सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया था, उसका हाल चाल पूछने के लिए। और जैसे ही वह उसके साथ बैठा हुआ और बातें करता हुआ देखता है तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही वह सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। लेकिन मुकेश अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी बुरी तरह से गालियां देने लगता है। इस बात को देखकर वह सहकर्मी वहां से चला जाता है और इसके बाद मुकेश काफ़ी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो जाती है और रात के समय सविता उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। मुकेश के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वह किसी की एक बात भी नहीं सुनता है और सविता के ऊपर हाथ उठा देता है। दोस्तों इसके बाद सविता बड़ी परेशान होती है। वह रात के समय में अपने पिता के पास फ़ोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकना, आप यहाँ पर आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद सविता का पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं और रात के ही समय अपने बेटी को अपने साथ उसके मायके ले जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह होने के समय में मुकेश का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती है। लेकिन दोस्तों मुकेश के मन में कहीं ना कहीं अब भी यह बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद मुकेश अपने गुस्से में अपने घर बैठा रहता है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। सविता सोचती है कि उस टाइम तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन मुकेश उसे लेने के लिए कभी जाता ही नहीं है। उसके बाद सविता इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो मुकेश होता है वह अपने घर रहता है और जो सविता होती है वह अपने घर रहती है। मुकेश अभी तक भी सविता को इस बात का जिम्मेदार ठहराता है कि जो उसका घर उजाड़ा है उसमें उसकी पत्नी ही जिम्मेदारी है। हालांकि दोस्तों उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझौता किया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे, लेकिन मुकेश ने उसकी कदर नहीं की। अब धीरे धीरे उनके तलाक को 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद मुकेश सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया हो।
तो उसके बाद मुकेश अपने बेस पर उसी चीज़ की तहकीकात करता है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी तहकीकात चलती है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि सविता का कोई ऐसा इरादा नहीं था। वह तो केवल कैजुअली उन लोगों से बात किया करती थी और उसके सहकर्मी थे वह उससे मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि सविता का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और इस बात को सुनकर मुकेश को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर सविता गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था, सुबह तक इंतज़ार करना चाहिए था, और जब मेरा शराब का नशा उतर जाता तो उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण मुकेश अब भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। उधर जो सविता थी वह अपने पिता के घर में अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे कि उनकी जवान बेटी का घर उजड़ गया, अब उसका होगा तो क्या होगा। और उन्होंने कई बार कोशिश भी की थी कि अपनी बेटी की दूसरी शादी करा ले, लेकिन उसकी बेटी ने उससे साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पिताजी, शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और मेरी एक बार हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। उसके बाद एक दिन अचानक से सविता के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद सविता एकदम से अकेली पड़ जाती है और वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक का जो घर चला करता था वह उसके पिता की पेंशन के पैसों से चला करता था। और इसके बाद सविता कई बार अपने उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों दोबारा से सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिला करती। वह तो भाग्य की बात होती है जो एक बार किसी का नंबर पड़ गया। अब इसके बाद सविता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे वह अपने घर का खर्चा चला रही थी। अब वह सोचती है कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा, तभी वह उसी गांव के एक चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, जो थोड़ी बहुत सेविंग उसके पास थी उन पैसों से वह चाय की दुकान वहां पर लगाने लगती है और सभी लोगों को चाय पिलाया करती है। दोस्तों वह दुकान चौराहे पर थी और चौराहे पर गांव वाले भी चाय पीने के लिए आया करते थे, और जो कोई लोग उस गांव से निकल कर जाया करते थे वहां के कुछ लोग भी उस दुकान पर चाय पीने के लिए आया करते थे। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सविता है उसकी चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है। उसका गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाया करता है। इधर जो मुकेश है वह अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है और धीरे धीरे उन दोनों की तलाक हुए 4 साल बीत जाते हैं। अब 4 साल बाद अचानक से मुकेश को एक शादी का निमंत्रण आता है और निमंत्रण के दौरान मुकेश उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह शादी का माहौल देखता है और जैसे ही शादी का माहौल देखता है तो उसे अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की याद आने लगती है। वह सोचता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं अपनी ही वजह से अपनी गृहस्थी को उजाड़ लिया एक छोटे से शक के कारण। इसके बाद वह वहाँ पर बैठा रहता है और शादी को होते हुए देखता है। पंडित जी शादी करा रहे थे और वहाँ पर 7 फेरों के 7 वचन उसे दोबारा से याद आ जाते हैं। उनको देखने के बाद उसका मन भारी हो जाता है और एकदम से वह शादी से निकलकर सीधा अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ आने के बाद वह अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसे दोबारा से मना कर वापस अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, वह सोचता है कि 4 साल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल में उसने दूसरी शादी कर ली हो। धीरे धीरे इसी तरह से पूरी रात भर सोचते हुए सुबह हो जाती है
और सुबह जैसे ही होती है तो मुकेश एक फैसला करता है कि मैं भेष बदल कर अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए जाऊंगा और वहां जाकर उसके बारे में पहले पता करूंगा कि वह किस तरह से रहा करती है और क्या कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं की। सुबह सुबह उसका ड्राइवर आता है तो उसे लेने जाने के लिए आया था। तभी जो मुकेश अपनी पर्सनल गाड़ी को लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। उसके बाद उसका ड्राइवर उसकी सरकारी गाड़ी को तो वहीं पर खड़ी रहने देता है और उसकी पर्सनल कार से उसे बैठाकर मार्केट ले जाता है। मार्केट में जाकर वह भेष बदलने के लिए एक सैलून में जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मैं किसी की पहचान में ना आ सकूं। तो वह उसे अच्छी तरह से ऐसे तैयार कर देते हैं कि देखने से मुकेश बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब इसके बाद वह अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपनी ससुराल के लिए निकल देता है। चलते चलते वह मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ उसकी कार उस गांव के बाहर पहुंच जाती है। अब जैसे ही उसकी कार गांव के बाहर पहुंचती है तो वह सोचता है कि क्यों ना चाय पी लिया जाए, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह उठने के बाद उसने ना तो कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था और सीधा वह अपनी पत्नी के लिए इतना उत्सुक था कि वह भूल गया था कि उसे कुछ खाना पीना भी है। तो वहीं पर सविता की चाय की दुकान लगी हुई थी तो वह उतरता है और उतरने के बाद उस चाय की दुकान पर पहुंच जाता है और जैसे ही जाकर चाय की दुकान पर सविता को देखता है तो देखते ही एकदम से हैरान और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर चाय पी लेता हूँ और उसके बाद उससे बात करूँगा। उसके बाद वह सविता को ऑर्डर देता है और कहता है कि मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब मुकेश की आवाज़ को जैसे ही सविता सुनती है तो एकदम से भौचक्के रह जाती है, लेकिन जैसे ही मुकेश के वेशभूषा को देखती है तो वह असमंजस में पड़ जाती है। वह सोचती है कि मुकेश भी हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र से तो लग नहीं रहा है कि यह मुकेश है, क्योंकि दोस्तों जो मुकेश ने भेष बनाया था उसे देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। फिर सविता सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे पति की जैसे इसकी आवाज़ हो और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो सविता 2 कप चाय बनाती है, एक मुकेश को देती है और एक मुकेश के ड्राइवर को देती है। अब इसके बाद मुकेश बैठा हुआ सविता को देख रहा था और इस बात को सविता भी नोटिस करती है। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है। उसे पता था कि उसके पति एक शहर में डीएम हैं और इसी वजह से वह भेष बदल कर भी आ सकते हैं। तो वह एकदम से उससे कहती है कि क्या तुम मुकेश हो? और जैसे ही मुकेश अपना नाम सविता के मुंह से सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब सविता जैसे उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वह समझ जाती है कि यह कोई और नहीं, मेरा ही पति मुकेश है जो भेष बदल कर मुझसे मिलने के लिए आया है। इस बात को देखने के बाद सविता भी फूट फूट कर रोने लगती है। एकदम से मुकेश उसके पास जाता है और उसको चुप कराता है और कहता है, सविता तुम क्यों रो रही हो? तो उसके बाद सविता मुकेश से पूछ लेती है कि तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो इसीलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई है और उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों बाद आए हो तो तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। उसके बाद मुकेश सविता से माफ़ी मांगता है और कहता है, सविता मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए और हो सके तो मुझसे दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी से आई हो उस दिन के बाद मुझे एक रात भी चैन की नींद नहीं आई है। अब इस बात को सविता सुनती है तो मुकेश को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, मैं तो तुम्हारी नज़र में चरित्रहीन हूँ ना। इसके बाद मुकेश एकदम से फिर से दोबारा से उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि सविता मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा और मेरा तलाक हो गया था तो उसके बाद मैंने तहकीकात की थी
और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चला कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में सोचा करता था वह सारा कुछ गलत था। अब इस बात को जैसे ही सविता सुनती है तो उसे भी अच्छा महसूस होता है। वह सोचती है कि चलो ठीक है, इसे असलियत के बारे में पता तो चल गया है। इसके बाद मुकेश बहुत ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है और सविता भी उसकी इस बात को मान जाती है। तो मुकेश अपने साथ सविता को गाड़ी में बैठा कर कहता है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी माफ़ी मांगनी है। उसके बाद सविता बताती है कि पिताजी की तो मृत्यु काफ़ी दिन पहले ही हो गई थी और इसी वजह से मुझे चाय की दुकान यहाँ पर लगानी पड़ रही है। इसी बात को सुनने के बाद मुकेश और भी ज़्यादा मायूस हो जाता है और लज्जित हो जाता है। लेकिन तभी सविता समझाते हुए कहती है कि मुकेश कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है अब उसके ऊपर तुम इतना शर्मिंदा मत हो। मुझे बुरा लगता है जब तुम बार बार इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हो और मुझसे माफ़ी मांगते हो। जो कुछ भी होना था वह विधि का विधान समझ लो और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। और उसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वह ज़िंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। उसके बाद अरविंद उसको बैठा कर एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ पर जाने के बाद दोबारा से शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद वह उसको अपने साथ लेकर अपने घर में आ जाता है। वहाँ पर उसके माता पिता जैसे ही सविता को साथ आते हुए देखते हैं तो एकदम से सविता को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मुकेश के माँ बाप ने मुकेश को बहुत समझाया था, लेकिन मुकेश का घमंड उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। इसी वजह से उसने सविता को तलाक दे दिया था। क्योंकि दोस्तों मुकेश के माता पिता की नज़र में सविता एक बहुत ही अच्छी बहू थी, जो उनको अच्छे से आदर सम्मान किया करती थी और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती थी। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है। मुकेश ड्यूटी करने के लिए जाया करता है। सविता पूरे परिवार को अच्छी तरह से रखा करती है और घर की अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। तो दोस्तों यह थी कहानी मुकेश और सविता की, जो दोनों एक छोटी सी गलत फहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी वजह से दोबारा से फिर से एक हो गए। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। मुकेश के बारे में आपका क्या राय है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना, किसी को परेशान करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं से आपको अवगत कराना और आपको जागरूक करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।